अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ही बकरा, एक ही जानवर पूरे घर वालों के तरफ से कुर्बानी कैसे करें। यानी घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और एक जानवर यानी एक बकरा ख़रीद करके लाए हैं, तो क्या एक ही बकरा पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, है ना? क्या एक ही बकरे में पूरे घर वालों की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी? क्या मसला है? तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हर किसी के घर में, है ना, 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग होती ही हैं। माँ बाप, भाई बहन और दादा दादी वगैरह घर में तो अक्सर होती ही हैं और लगभग सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा, रुपया, सोना, चांदी तो होता ही है ना। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है ना, तो फिर लोग एक ही जानवर ख़रीद करके लाते हैं और सोचते हैं कि घर में तमामी लोग, हम लोग साथ में हैं, है ना, खाना वगैरह सब साथ ही में बनता है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी का वक्त आ चुका है, तो बस एक जानवर लेकर के आते हैं और एक जानवर की कुर्बानी घर के तमामी लोगों के लिए काफ़ी समझते हैं, है ना। और इस नीयत से भी लोग ख़रीदते हैं कि चलो एक जानवर ख़रीद लेते हैं, घर के तमामी लोगों की तरफ से हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स इस नीयत से ख़रीद रहा है कि एक ही जानवर की कुर्बानी घर के तमामी लोगों के लिए हो जाएगा, तो फिर याद रखें ये नीयत ही उसकी गलत है ना। या आप याद रखें कि कुर्बानी करने से पहले, जब कुर्बानी का वक्त हो जाए, तो आप सबसे पहले ये देखें कि घर में कितने लोग हैं, है ना। अगर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं, जो भी है, आपके बाप, दादा, भाई, बहन, तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर बाप घर में मौजूद है तो बाप के पास कितना पैसा है ना, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, उनके पास कितना कैश है। अगर सब मिला जुला करके अगर इस वक्त 2023 में अगर 50,000 से प्लस हो जाता है, 51,000, 52,000, 55,000 तक उनके पास अगर हो जाता है, तो याद रखें कि बाप पर भी अलग कुर्बानी वाजिब है, वो भी साहिब निसाब है। फिर उसके बाद देखें कि माँ के पास क्या है, क्या सोना चांदी है ना, कैश है, नकदी है, क्या बैंक बैलेंस है। अगर माँ के पास भी सोना चांदी जेवर वगैरह मिला करके, रुपया, कैश, नकद, बैंक बैलेंस वगैरह मिला करके अगर माँ के पास भी 50,000, 52,000 तक अगर पहुंच जाता है, तो फिर माँ पर भी एक अलग कुर्बानी वाजिब है ना। फिर उसके बाद भाई को देखें, अगर भाई के पास भी उतना पैसा पहुंच जा रहा है ना, उसके पास भी, तो उस पर भी एक अलग कुर्बानी वाजिब है। फिर आप भाभी को देखें कि अगर उसके पास भी सोना चांदी जेवर वगैरह, नकदी, कैश, बैंक बैलेंस वगैरह उसके पास भी अगर टोटल मिला जुला करके अगर 55,000 तक पहुंच जाता है, तो उस पर भी एक अलग कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि अगर पूरे घर के लोग एक ही साथ में हैं तो बस एक ही बकरा ले आए ख़रीद करके और घर के तमामी लोगों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यानी ऐसा नहीं है कि नमाज अगर बाप पे फ़र्ज़ है तो बाप ने पढ़ा तो बेटे के ऊपर से वो नमाज साक़ित हो जाएगी, है ना, यानी बेटे के तरफ से भी वो नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इबादत जिसके लिए वाजिब है उसको अलग से अदा करना होगा। जिसके लिए इबादत फ़र्ज़ है ना, अगर वो बालिग हो चुका है, नमाज फ़र्ज़ है, मुसलमान है, आक़िल व बालिग है ना, अगर वो मुकल्लफ़ है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ है तो वो नमाज़ पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बाप पढ़ रहा है तो बेटे से नमाज साक़ित है, या बेटा पढ़ रहा है तो बाप की तरफ से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जिस पर वाजिब है उसको अलग से उस इबादत को करना ही पड़ेगा। तो कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे घर वालों की तरफ से एक ही जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमामी मुसलमान भाइयों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।